बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त बाकमाल फ़ोटो एडिटर लेकर आया हूँ। एक ऐसा फ़ोटो एडिटर लेकर आया हूँ जिसके अंदर तकरीबन तमाम फ़ीचर्स मौजूद हैं और यकीनन आप इस फ़ोटो एडिटर को जानने के बाद अपने पास से अपने मोबाइल से बाकी के हल्के फुल्के फ़ोटो एडिटर को अनइंस्टॉल कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो यकीनन आप 80% फ़ोटोग्राफ़र बन जाएंगे। शर्त यह है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस पर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फिर इंशाल्लाह आप 80% प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटर बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं वो आपको बर वक्त मिल जाएं। बढ़ते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि ये वाला फ़ोटो एडिटर कौन सा है और आपने कहां से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। प्यारे दोस्तों, फाइनल ही हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये वाला हमारा फ़ोटो एडिटर है जो कि बड़ा बाकमाल है और फ्यूचर से भरपूर है। प्यारे दोस्तों, ये वाला फ़ोटो एडिटर आपने कहां से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और इसका नाम क्या है, ये जानने के लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट एडिटिंग। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी गैलरी ओपन हो जाती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम उस तस्वीर को जिसे हमने एडिट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कोई एक तस्वीर देख लेता हूँ। मेरे सामने एक ये तस्वीर पड़ी हुई है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं इसे ही एडिट कर लेता हूँ। ये तस्वीर हमारे फ़ोटो एडिटर के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। हम टेम्पलेट पर क्लिक करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ चुके हैं जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं। यहाँ पर हमारे सामने इसकी कैटेगरीज भी आ रही हैं। आपको जिस कैटेगरी का टेम्पलेट चाहिए होगा आपने उसी कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे सामने सैकड़ों की तादाद में टेम्पलेट आ रहे हैं। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं इस्तेमाल नहीं करता। उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है टूल्स। हम टूल्स पे क्लिक कर देते हैं। टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप तस्वीर को क्रॉप करना चाहें, वैसे तो यकीनन आप जानते ही होंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। हम रिमूव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमसे थोड़ा सा प्रोसेस लेता है चंद सेकंड का। मैं इस तस्वीर को ज़रा सा जूम कर लूँगा ताकि इस ऑप्शन के बारे में आपको ठीक से बता पाऊँ। मैं इसे जूम कर लेता हूँ। इस तस्वीर को मैंने ज़रा सा जूम कर लिया है। आप इस ऑप्शन की मदद से वो हिस्सा रिमूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ना एक छोटा सा पिंपल हमें नज़र आ रहा है। मैं इस पिंपल को रिमूव कर देता हूँ। मैं इस पिंपल के ऊपर बस हल्का सा सिंपल सा क्लिक कर दूँगा, यानी कि टच कर दूँगा, तो ये पिंपल रिमूव हो जाएगा। मैं कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से पिंपल रिमूव हो चुका है। यहाँ पर भी एक पिंपल नज़र आ रहा है, मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से भी ये पिंपल रिमूव हो चुका है। इसके अलावा कोई भी दाग हो या कोई भी ऐसा वैसा निशान हो जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, आप इस टूल की मदद से उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस ऑप्शन की मदद से हम अपनी तस्वीर का वो हिस्सा ब्लर कर सकते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है या फिर जिसे हम ब्लर करना चाहेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं इसका बैकग्राउंड ब्लर करना चाहता हूँ। हम जहाँ जहाँ टच करते जाएंगे उसी जगह से हमारी पिक्चर का हिस्सा ब्लर होता जाएगा। नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपने जिस सर्कल के अंदर, जिस एंगल के अंदर अपने बैकग्राउंड को या अपनी फ़ोटो को ब्लर करना है, आप वहीं से वो एंगल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे ये वाला एंगल, ये वाला शेप पसंद है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप अपने ब्रश का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। मैंने बढ़ा लिया है। अब मैं इसका बैकग्राउंड ब्लर कर रहा हूँ तो देखें इसका बैकग्राउंड भी ब्लर हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने आराम से पूरी तवज्जो के
साथ करना है। उसके बाद यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे, लेकिन मैं ओके नहीं करूँगा बल्कि यहाँ से मैं इसे क्रॉस करूँगा। प्यारे दोस्तों, आपने ओके करना है। उसके बाद हमारे सामने स्पॉट कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कर देगा। उसके बाद हमारे सामने कॉलेज का एक ऑप्शन आ रहा है, इसे रहने दें, छोड़ दें। उसके बाद हमारे सामने कट आउट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन की मदद से हम अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड कट आउट कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने उस एरिया को जिसको रिमूव नहीं करना उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। मैं इसका सर्कल थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। अभी मैं इस तस्वीर को सेलेक्ट कर लूँगा जिसको मैंने रिमूव नहीं करना। फ़र्ज़ करें कि मैं कुछ इस तरह से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने भी सेम टू सेम बड़ी ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही आप प्रोफेशनल एडिटर बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस लाजमी होती है, आपने पूरी तवज्जो के साथ करनी है। मैंने इस तस्वीर का कुछ हिस्सा सेलेक्ट किया है। जो हिस्सा रेड हो चुका है ना, ये देखें, तस्वीर सारी की सारी हमें रेड रेड नज़र आ रही है। जो हिस्सा रेड है वो हिस्सा रिमूव नहीं होगा, बाकी का एरिया रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ से ओके कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं ओके कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया था वो रिमूव नहीं हुआ, बाकी का एरिया रिमूव हो चुका है। प्यारे दोस्तों, मुझे बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, इसलिए मैं इसे इंडो वाले बटन पर क्लिक करके वापसी से बैकग्राउंड ले लूँगा। उसके बाद हमारे सामने कट शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, ये भी बड़े काम का है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे शेप्स आ चुके हैं। आपको जो शेप पसंद हो आपने उस शेप पे क्लिक कर देना है। मैं इस पर हार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, बल्कि इस गोल सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ। और इस सर्कल को जहाँ पे मैं रखूँगा वो वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा, बाकी का एरिया रिमूव हो जाएगा। इस सर्कल को मैं इसके फेस पे रख देता हूँ। तकरीबन मैं इसे इतना रख दूँगा। इसे ज़रा सा हम बढ़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। हमारी तस्वीर उसी गोल सर्कल के अंदर आ चुकी है जहाँ पर हमने अपने गोल सर्कल को रखा था। मुझे नहीं चाहिए, मैं इंडो कर देता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने रील लाइट का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे लाइटिंग वाले इफ़ेक्ट आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यकीन करें ये बड़े ही कमाल के ऑप्शन हैं, इन्हें आप लाजमी से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस लाइट पर क्लिक कर देता हूँ तो देखें हमारी तस्वीर पे लाइटिंग का एक इफ़ेक्ट पड़ चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर लाइटिंग के इफ़ेक्ट हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, आपने उसी पे क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारी लाइट दूसरे एंगल के अंदर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हमारे सामने एक कलर का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो अपनी लाइटिंग का कलर जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हैं। इसके बाद नीचे भी हमारे सामने इंटेंसिटी वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये ठीक से अच्छे से समझ में आएगा और एडिट करते हुए मज़ा भी आएगा। उसके बाद हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे, लेकिन मैं इसे क्रॉस करूँगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने कलून का ऑप्शन आ रहा है, ये भी बड़े काम का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक गोल सर्कल सा आ चुका है। आप इस सर्कल का साइज़ ना थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, मैं ज़रा सा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद हम इस क्लोन को यहाँ पर इसके फेस पे रख देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। आप ज़रा गौर से देखिएगा कि इस तरह से क्लिक करने से हमारी तस्वीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखें, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारी तस्वीर दूसरी जगह पर भी इसी तरह से बनती जा रही है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पर भी अपनी तस्वीर को रख सकते हैं, जिस तरह कि मैं रख रहा हूँ। सेम टू सेम जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आपको इस तरह की एडिटिंग करने में मज़ा भी आएगा। आप चाहें तो इस तस्वीर की एक और डुप्लीकेट बनाकर आप चाहें तो यहाँ पर रख लें, यहाँ पर रख लें, जैसे आपको बेहतर लगे आप रख सकते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। मैं क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक पेज का ऑप्शन आ रहा है, ये भी बड़े काम का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप अपनी पिक्चर का, अपनी तस्वीर का कोई छोटा सा एरिया निकाल कर कहीं भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं इस फेस को यहाँ पर भी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आपने इस तरह से इस पर क्लिक करना है। देखिए, मैंने ये क्लिक किया है तो ये हमारा कंधे वाला एरिया यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आपने इस कंधे वाले गोल सर्कल को पकड़ना है। इसे आपने अपने फेस पे ले जाना है, उस जगह पे ले जाना है जिसका आपको
थोड़ा सा एरिया चाहिए होगा। मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखिए हमारे फेस का ये वाला एरिया यहाँ पर भी हमारे सामने शो हो रहा है। आप चाहें तो कोई दूसरा एरिया भी ले सकते हैं, जिस तरह कि मैं लेके आ रहा हूँ सेम टू सेम। इसी तरह आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारे इस फेस का छोटा सा एक हिस्सा यहाँ पर भी आ चुका है। मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपने ओके करना है। प्यारे दोस्तों, टूल्स हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक और फंक्शन आ रहा है, एक और मेन्यू आ रहा है। यहाँ पे लिखा है पोर्ट्रेट। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने मेकअप के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ये दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर हमें पेड मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फ्री में दिए जा रहे हैं। ये ऑप्शन ज़्यादातर लड़कियों के, औरतों के काम में आते हैं। बाकी मैं आपको इसका मुख्तसर सा इंटरफेस समझा देता हूँ। हम मेकअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने एक स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्टाइल आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी तस्वीर को इन तस्वीरों जैसा स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, ये हमारी स्किन के कलर वगैरह चेंज करने के लिए। यहाँ पर हमारे सामने लिप कलर का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर हम होंठों का कलर, यानी कि जिस तरह के लड़कियाँ, औरतें सुर्खी वगैरह इस्तेमाल करती हैं ना, तो आप इस तरह से अपनी होंठों का कलर यहाँ से इन कलर्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप आई लैशर होता है, पता नहीं क्या होता है, वो लगा सकते हैं। ब्लिश होता है वो लगा सकते हैं। आई लाइनर होता है और भी बहुत सारे यहाँ पर आइज़ के, यानी कि आँखों के फैशन वगैरह के, मेकअप वगैरह के हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस को मैं तो इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं खुद एक बॉय हूँ, लड़का हूँ। लेकिन अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, तो फिर आप इन ऑप्शन पे ट्राई कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक फेस का ऑप्शन आ रहा है। हम फेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने फेस की विड्थ बढ़ा सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हैं और हाइट बढ़ा सकते हैं। आप इनको भी लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा, इन पे ट्राई कीजिएगा। मैं इसे क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ना और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो कि मेकअप के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेयर कलर का हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, हाइट का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा हम अपनी बॉडी की हाइट को, लेंथ को और विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सैकड़ों की तादाद में बड़ी प्यारे प्यारे खूबसूरत फ़िल्टर आ जाएंगे। ये सैकड़ों की तादाद में फ़िल्टर हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे खूबसूरत तरीन फ़िल्टर हैं। ऊपर इनकी कैटेगरीज भी आ रही हैं। आपको जिस कैटेगरी का फ़िल्टर चाहिए होगा आपने उसी कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। प्यारे दोस्तों, यकीन करें ये बड़े ही कमाल की एप्लीकेशन है, बड़े ही काम की एप्लीकेशन है और फ्री में इतने फीचर हमें किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलते। आपको जो फ़िल्टर पसंद हो आपने सिंपली उस फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। मुझे कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, इसलिए मैं आगे वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम अपनी फ़ोटो की बड़ी ही प्यारी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को बहुत ही प्यारा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। आगे यहाँ पर हमारे सामने एक इफ़ेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सैकड़ों की तादाद में बहुत ही प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट आ चुके हैं। ऊपर उनकी कैटेगरीज आ रही हैं। आपको जिस कैटेगरी का इफ़ेक्ट चाहिए होगा आपने उसी कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने एक स्टिकर का ऑप्शन आ रहा है, हम स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सैकड़ों की तादाद में बड़े ही प्यारे प्यारे खूबसूरत स्टिकर हमें मिल जाएंगे। आपको जो स्टिकर चाहिए हो आपने सिंपली उस स्टिकर पे क्लिक कर देना है। मैं इस स्टिकर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये स्टिकर यहाँ पर हमारी तस्वीर पे लग चुका है। आप चाहें तो इस स्टिकर को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं। इसके नीचे और भी बहुत सारे स्टिकर हैं, आपने लाजमी से ट्राई करनी है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम आगे वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। आगे यहाँ पर हमारे सामने टाइम स्टैम्प का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ टाइम मिल जाते हैं, मुख्तलिफ वॉच मिल जाती हैं जो कि हम अपनी तस्वीर पे लगा सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को शौक़ होता है कि अपनी तस्वीर पे कोई ना कोई टाइम रखें ताकि लोगों को पता चले कि ये किस टाइम, किस तारीख़ को ये हमारी तस्वीर शूट की हुई है। तो आप इस ऑप्शन की मदद से अपनी तस्वीर पे कोई भी प्यार से स्टाइल में टाइम लगा सकते हैं। आप जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे वही टाइम हमारी तस्वीर पे लग जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
तो देखें ये टाइम हमारी तस्वीर पे लग चुका है। आप चाहें तो इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हम बैक आ जाते हैं। आगे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना नाम लिख सकते हैं या फिर कोई भी अच्छी बात लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया है। उसके बाद हम बैक वाले बटन पे सिंपली क्लिक करेंगे। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बहुत सारे राइटिंग स्टाइल आ जाएंगे, फ़ॉन्ट आ जाएंगे। जो स्टाइल आपको पसंद हो आपने सिंपली उस स्टाइल पे क्लिक कर देना है। मैं इस स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने कलर का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहें तो अपने इस टेक्स्ट का, अपनी राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, आप इसे जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो इस पर अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर का स्ट्रोक लगा सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं या फिर बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं बैक वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ब्रश का ऑप्शन आ रहा है, हम ब्रश पे क्लिक कर देते हैं। ये भी बड़े ही काम का बाकमाल ऑप्शन है। हमने ब्रश पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने कई तरह के ब्रश आ चुके हैं। ये भी बड़े काम के ब्रश हैं। मैं कोई एक ब्रश आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। नीचे देखें ना, हमारे सामने कितने सारे ब्रश आ रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे स्टाइलिश ब्रश आ रहे हैं। अपने मतलूबा ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसका साइज़ सेलेक्ट करेंगे। साइज़ लेने के बाद इन स्टार को, इस ब्रश को आपने जहाँ पर लगाना है आप वहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो ये ब्रश किस तरह से हमारी तस्वीर पर लग रहे हैं, किस तरह से हमारी तस्वीर खूबसूरत हो रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद के अंदर ब्रश पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, वरना आपने मुझे ही गालियाँ देनी है। उसके बाद मैं इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा ड्रॉ एंड शेप्स। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ शेप्स आ जाएंगे, कुछ ड्रा आ जाएंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई भी शेप अपनी तस्वीर पे लगा सकते हैं। मैं इस शेप पे क्लिक कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, इस शेप को हमने जहाँ पे लगाना होगा वहीं पे आप टच करेंगे। जितना बड़ा इसे करना चाहें, जितना लंबा करना चाहें, जितना इसको हाइट बढ़ाना चाहें या लेंथी करना चाहें, जैसे करना चाहें कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने किया है। मैं यहाँ पर एक दूसरा शेप भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। मैं इस गोल शेप पे, गोल सर्कल पे क्लिक करूँगा। इसे मैं यहाँ पर रखूँगा और यहाँ से मैं इसे जिस तरह से मुझे पसंद होगा मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ। सेम टू सेम आप भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर हमारे सामने कलर शो हो रहे हैं, आप चाहें तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे ओके कर दीजिए। मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे ओके नहीं करना, मैंने क्रॉस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अपनी फ़ोटो के ऊपर अगर हमने कोई और फ़ोटो भी लगाना है तो यहाँ से हम उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे नहीं लगाना इसलिए मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, हम बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कलर शो हो रहे हैं। आपको जिस कलर का बैकग्राउंड लगाना हो आपने उसी कलर पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी गैलरी से अपनी इमेज का कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ लेकिन आपने उस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर लास्ट में हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ऑल फ़िल्टर। हम ऑल फ़िल्टर पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ फ़िल्टर आए हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई फ़िल्टर लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कार्टून पे क्लिक करके कार्टून जैसे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फ़ोटो एडिटर के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात मिल गई होगी। आपने इस फ़ोटो एडिटर को कहाँ से डाउनलोड करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में टाइप करना है ई पिक फ़ोटो एडिटर। मैं यहाँ पर जल्दी से सर्च कर लेता हूँ। ये हमारा फ़ोटो एडिटर हमारे सामने आ चुका है। इसका आप आइकन देख लें, आइकन याद कर लें।
आपने सेम टू सेम यही वाला ईपिक फ़ोटो एडिटर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, कोई दूसरा आपने फ़ोटो एडिटर इस्तेमाल नहीं करना।